Hello students of class 11. So today I am going to start a new topic, that is function. So last class में मैंने already up to exercise 2.2 discussion कर लिया था तुम लोग के साथ. So many students are sharing their answers with me. That is very good. Okay. So try to share your answers. If you have any difficulty, any doubt in any basic concept, you can also ask. Okay. So I will try to clear it out. And most important thing, you have to gain the concept. Okay. That is I am telling you many times. So आप लोग कोशिश करो कि जितना हो सके 11th क्लास में जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट को आप लोग को बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट गेन करना है. डोंट गो टू द मार्क्स और मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होके क्लास 11 में जस्ट ट्राई टू गेन द कॉन्सेप्ट. ओके. सो आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, दैट इज फंक्शन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो फंक्शन कहाँ ज़रूरत पड़ता है, देखो जैसे कि अभी तुम लोग ऑलरेडी बहुत सारा फंक्शन पढ़ चुके हो, लेकिन हम लोगों ने एग्जैक्टली उनको नाम कभी नहीं दिया है एज अ फंक्शन. इन क्लास 9 यू हैव रीड अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. याद करो, तुम लोगों ने पॉलिनोमियल एक चैप्टर पढ़ा था जो क्लास 9 में भी था एंड 10 में भी था. ओके. सो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन किस तरह का होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और उसका पावर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है. यानी पावर तुम्हारा 0 भी हो सकता है, 1 2 3, ऑल द पावर शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके. सो वो सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो पॉलिनोमियल भी एक तरह का क्या है? फंक्शन है. सिमिलरली क्लास 10 में तुम लोगों ने और एक फंक्शन पढ़ा था, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी क्या है? एक फंक्शन है. ठीक है. तो अभी फंक्शन का स्पेशलिटी क्या है या उसका डेफिनेशन क्या है? तो अभी देखो, रिलेशन क्या था? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? हम लोग सभी ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स के साथ सेकेंड सेट का एलिमेंट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में लिखते हैं. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन उसका सबसेट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ एलिमेंट रिलेशन यानी आर के अंदर हो सकता है, या फिर सारा का सारा एलिमेंट्स भी हो सकता है. तो रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं बताया है, ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ही कॉम्बिनेशन हो सकता है. ऐसा कोई वहाँ पे डेफिनेशन नहीं है. रिलेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर में हो सकता है. बट सी डेफिनेशन में क्या है? फंक्शन में क्या है? फंक्शन में एक लिमिटेशन है. ठीक है. फंक्शन में क्या लिमिटेशन है? देखो, डेफिनेशन से तुम लोग को इजीली पूरा क्लियर हो जाएगा. हम लोग एक रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं. एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट, यानी फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा उसका एक ही इमेज होना चाहिए सेकेंड सेट में, तभी हम लोग उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे. लेकिन रिलेशन में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है. रिलेशन क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. फंक्शन क्या है? हम लोग फंक्शन को भी क्या बोल सकते हैं कि वो भी रिलेशन का क्या है? सबसेट है. लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन ये दिया है कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड सेट के साथ जब कॉम्बिनेशन करेगा तो फर्स्ट सेट एलिमेंट का ओनली वन इमेज होना चाहिए. यानी एक एलिमेंट जो फर्स्ट सेट है उसका दो इमेज नहीं होना चाहिए. ठीक है. इट हैज ओनली वन इमेज. सो सपोज अगर हम लोग मैपिंग में हम लोग एरो डायग्राम में अगर दिखाते हैं, सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. अगर डायग्राम है, सपोज ये एलिमेंट है 1 2, इसका इमेज है सपोज यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2. तो ऐसा केसेस कब होता है? ये इसको देखो, ये अगर एरो डायग्राम दिया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ रिलेशन. ठीक है. ये रिलेशन है, बट इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते, बिकॉज वन जो है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है. फर्स्ट सेट यानी ए, उस एलिमेंट का कितना इमेज है? दो इमेज है. ठीक है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, द फर्स्ट सेट एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज इन द सेकेंड सेट. तो फंक्शन किस तरह का होगा? फंक्शन किस तरह का होना चाहिए? फंक्शन के लिए हम लोग डायग्राम बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए एरो डायग्राम. सपोज यहाँ पे एलिमेंट है 1, यहाँ पे एलिमेंट है 2. सपोज 1 का एक ही इमेज होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, लेकिन सेट बी में एक ही इमेज होगा. सपोज इसको मैंने ले लिया, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी.
सो 1 का इमेज क्या है A, 2 का इमेज क्या है B। तो हम लोग बोल सकते हैं इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही इमेज है 2 का और वो क्या है B। सिमिलरली इमेज ऑफ 1 इज A, एक ही है इमेज तो 1 लिखेंगे, इमेज ऑफ 1 इज ओनली 1, एक ही इमेज है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग इमेज ऑफ 1 लिखेंगे तो हमको 2 लिखना पड़ेगा, 1, 2, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, वी कैन से इट एज अ रिलेशन, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिया है, उससे तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, रिलेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। सो देखो यहाँ पे 1 किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, सेकेंड सेट का एलिमेंट 1 के साथ। सिमिलरली फर्स्ट सेट का फिर से एलिमेंट 1 है, वो किसके साथ बना रहा है, फिर वो 2 के साथ बना रहा है। सो हम लोग यहाँ पे देखो इसी को, ये दोनों को ही देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 जो है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, वो सेकेंड सेट में 1 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 जो वही सेम फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1, वो सेकेंड सेट में 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो 1 का इमेज है वो कितना है, 2 है, एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 2। सो वी कैन राइट फॉर r, ओके, फॉर r वी कैन राइट फ्रॉम दिस वी कैन राइट इमेज ऑफ 1 का इमेज कितना है, 2 हो गया, क्या क्या, 1, 2। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इमेज ऑफ फर्स्ट सेट एलिमेंट, फर्स्ट सेट का एलिमेंट का इमेज ओनली 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर वो सिर्फ 2 होता तो हो जाता, अगर वो सिर्फ 1 होता तो भी हो जाता, बट यहाँ पे कितना इमेज हो गया, 2। सो वी कैन से दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो वी कैन राइट दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, फंक्शन को मैंने शॉर्ट में देखो क्या लिखा है, f का ऊपर में पावर में n, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रीजन अगर देंगे तो हम लोग रीजन कैसे देंगे, हमको रीजन देना होगा दैट, देखो डायरेक्टली हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन, you have to write the reason that why this is not a function. So this relation is not a function because here image of 1 is 1, 2, but there should be only one image, ठीक है, only एक ही इमेज होना चाहिए फर्स्ट सेट एलिमेंट का for to be so that this relation should be a function. फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक एलिमेंट का एक इमेज होना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये रीजन तुम लोग इस तरह से लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 का इमेज देखो यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 2 का इमेज क्या है, 3 है, एक ही है। 3 का इमेज भी क्या है, एक ही है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इमेज ऑफ 1, यहाँ पे 2 है, इमेज ऑफ 2, ये भी क्या आ रहा है, एक ही है, देखो एक है, सब में एक है। और 3 का इमेज क्या है, वो भी एक ही है, दैट इज 3। ओके, एक एक इमेज है सबका, ठीक है। देखो इसका भी एक इमेज आ रहा है 1 का, 2 का भी एक इमेज आ रहा है, 3 का भी एक ही इमेज है, ओनली 1 इमेज। तो ये R1 क्या होगा, R1 इज अ फंक्शन, वी कैन से R1 इज अ फंक्शन। सो यू कैन राइट यस, R1 इज अ फंक्शन। ओके, आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली R2, फॉर R2C, यहाँ पे देखो 1 का इमेज है 1, 2 का इमेज है 2, 3 का इमेज है 3, ठीक है। यानी सबका देखो एक यूनिक इमेज आ रहा है। तो इमेज ऑफ 1 क्या लिख सकते हो, 1, इमेज ऑफ 2 एक ही है, देखो 2, इमेज ऑफ 3, 3 एक ही है, देखो एक एक इमेज है सबका। सो R2 इज ऑल्सो अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने फंक्शन का एग्जांपल दे दिया, रीजन कैसे लिखना है तुम लोग को मालूम चल गया। तो फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, देखो अगर A फर्स्ट सेट है और B अगर सेकेंड सेट है, देन फंक्शन कैन बी डिनोटेड एज f, 2 ऐसे करके डॉट डालोगे, A to B, इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, इस तरह से रीड किया जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ फंक्शंस है जो तुमको पढ़ना है, ठीक है, फंक्शन और उसका ग्राफ। सो नेक्स्ट इज सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन। अभी आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, देखो आइडेंटिटी का मतलब ही है सेम। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, तुम लोग जानते हो फंक्शन में या रिलेशन में, एक है डोमेन और एक है रेंज, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है जो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, रिलेशन में या फंक्शन में। सिमिलरली जो सेकेंड सेट का एलिमेंट था वो होता है रेंज, जो रिलेशन या फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सो यहाँ पे
जो एलिमेंट हम लोग डोमेन में ले रहे हैं, अगर वही एलिमेंट हम लोग को रेंज में भी मिले, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन का नाम देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, यानी कि हम लोग एलिमेंट जो डोमेन में दे रहे हैं वही हमको रेंज में भी मिलना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 1 दिया है तो मुझे वहाँ पे भी क्या मिलेगा 1, यहाँ पे डोमेन में 2 दे रहे हो तो वहाँ पे भी क्या मिलेगा 2, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये हो गया सिंपल। अभी मैथमेटिकली हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, देखो कभी कभी तुम लोग भी क्लास 10 में देखा होगा, इस तरह का तुम्हारा ग्राफ आता था कि जब तुम x का वैल्यू 1 लेते हो तो y भी क्या आता है 1, x का वैल्यू 2 लेते हो तो y भी 2 आता है, x 3 लेते हो तो y भी 3 आता है। तो वैसा ग्राफ कब आता है, जब y और x का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, या फिर तुम बोल सकते हो x माइनस वाई क्या होता है 0। सो यू नो दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे चेंज क्या है, हम लोग y की जगह में क्या लिखेंगे f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x का मतलब है फंक्शन ऑफ x। तो y से वो चीज हम लोग का रिप्लेस हो जाएगा, y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ x का मतलब यही है कि उस तरफ में जो भी नंबर दिया है वो किसका टर्म्स में है, वो x का टर्म्स में है। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है, दोनों वैल्यू आइडेंटिकल होगा और बोल सकते हो सेम होगा, तभी इन दोनों को ये दोनों माइनस होके आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यही चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू x, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया y के जगह हम लोगों ने f ऑफ x लिख लिया है। याद करो तुम लोग px लिखते थे पॉलिनोमियल को, यस, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग f ऑफ x लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये x का टर्म्स में, अगर वो y के टर्म्स में होता है या z के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं तो उसको क्या लिखेंगे f ऑफ z लिखेंगे, ठीक है। ये तुम लोग को मालूम है पहले से। सो यहाँ पे देखो x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। तो पहला सेट क्या दिया, पहला सेट भी रियल नंबर है, सेकंड सेट भी रियल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x के जगह में कोई भी रियल नंबर लेंगे। तो यहाँ पे देखो x के जगह में कोई भी रियल नंबर पुट करो, -1, -2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, -1, -1/2, एनीथिंग, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y और f ऑफ x सेम वैल्यू तुमको वापस मिलेगा। यानी x जो हम लोग दे रहे हैं, यानी कि जो हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, तुम बोल सकते हो जो इनपुट वैल्यू हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, वही हमको क्या मिल रहा है आउटपुट में मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स आइडेंटिकल, दैट मीन्स सेम। यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ y और यू कैन से f ऑफ x, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करेंगे। तो देखो डोमेन हम लोग को मालूम है कौन सा एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे रिलेशन में या फंक्शन में। सो यहाँ पे डोमेन क्या होगा x होगा। तो x का वैल्यू किस में बिलोंग कर रहा है, देखो रियल नंबर में, यानी कि डोमेन भी क्या होगा रियल नंबर होगा। और जो रेंज आएगा, रेंज यानी कि जो हम लोग को आंसर मिलेगा, जो y का वैल्यू मिलेगा, तो y का वैल्यू हम लोग x का जो वैल्यू दे रहे हैं y का भी तो सेम ही वैल्यू मिल रहा है, यानी कि रेंज भी क्या हो जाएगा सेम होगा, यानी रियल नंबर ही तुम्हारा रेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेकेंड सेट, होल सेट। तो यहाँ सेकेंड सेट क्या है, देखो रियल नंबर है, तो ये पूरा हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और एक यहाँ पे पॉइंट है जो लिखा हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसको तुम लोग को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ये डेफिनेशन 6 में दिया हुआ है, ठीक है। एक फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोलते हैं, जब उस फंक्शन का जो सबसेट है वो क्या हो, रेंज हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फंक्शन विच हैज आइदर r और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये 2-3 पॉइंट्स मैं बाद में भी क्लियर करूंगी, क्योंकि पहले तुम लोग को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया। बट जो 2-3 पॉइंट्स बच जाएगा मैं उसको धीरे धीरे बीच बीच में कभी कभी मतलब क्लास के बीच में ही मैं तुम लोग को डेफिनेशंस को दे दूंगी और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो ये है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडेंटिटी फंक्शन। सी इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x एज 1 देन y, द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर तुम x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर x 3 लेंगे तो y भी 3, x 4 लेंगे तो y भी 4। सिमिलरली x अगर -1 लेंगे तो y भी -1, ठीक है। तो तुम लोग को ये ग्राफ तो मालूम ही है ऑलरेडी,
ठीक है, तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड ग्राफ। नाउ कम टू द डोमेन रेंज पार्ट। सो डोमेन है फर्स्ट सेट का एलिमेंट यानी x का वैल्यूज। तो x का वैल्यूज हम सभी रियल वैल्यूज ले रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर r लिखा है, तो डोमेन r रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर r, एंड कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर r, द सेकंड सेट। ठीक है, अभी अगर इसका तुम एरो डायग्राम बनाना चाहते हो, पॉसिबल तो नहीं है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सेट में, बट फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। देखो ये सपोज रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, तो सभी एलिमेंट्स को तो हम नहीं लिख सकते, बट मैं 2-3 एलिमेंट्स को लिख दे रही हूँ, जैसे -1 0 1 2 सपोज 2.5, कुछ भी नंबर्स है हमारे पास ना, रियल नंबर में तो बहुत सारा नंबर आता है। तो जब हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो y भी क्या आएगा, -1, तो वो हो गया हम लोग का सेकंड सेट का एलिमेंट। 0 लोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0। ये हो गया सब x का वैल्यू, और ये हो गया y का वैल्यू, या बोल सकते हो f(x) का वैल्यू। सिमिलरली x जब 1 लोगे तो y भी क्या आएगा, 1, 2 लोगे तो y भी 2, 2.5 लोगे तो y भी 2.5। सिमिलरली और सारा वैल्यूज भी आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमेन देखो जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो सेम है, रेंज भी देखो रेंज और डोमेन सेम है। ठीक है, तो रियल नंबर एंड कोडोमेन है होल सेकंड सेट, तो रियल नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। देखो ये कांस्टेंट फंक्शन तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। देखो जैसे कि कभी कभी तुम लोग को इक्वेशन मिलता था, याद करो तुम लोग को 9 में ये मिला है y = 2, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली तुम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है सपोज 2 डायमेंशन में। जब 2 डायमेंशन में बोला जाता है तो इसको हम लोग को x एंड y एक्सिस दोनों में रिप्रेजेंट करना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, y का वैल्यू 2 है, मतलब x का वैल्यू वहाँ कितना होगा। तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में अगर लिखते हैं तो 1 वेरिएबल में ऑलरेडी लिखा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना होगा, क्या देना होगा हमको, नंबर लाइन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर इसको 2 वेरिएबल में लिखेंगे तो हम लोग को इसको कार्टेशियन प्लेन में हम लोग इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अगर 2 वेरिएबल में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखो हम लोग y = 2 को 2 + 0 लिख सकते हैं, और 0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 0 × x, बिकॉज 0 × x विल बी 0 ओनली। सो सी हियर दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये था 1 वेरिएबल में, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 वेरिएबल में। अब 2 वेरिएबल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे इसे ग्राफ में बनाना है इसका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी मालूम है लीनियर इक्वेशन हम लोग को स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग को सबसे पहले इसका 4 सेट ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना होगा। सो x और y का वैल्यू हम लोग लेंगे, तो x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू 2 ही आएगा। अगर -1 लोगे तो भी y 2 आएगा, 1 लोगे तो भी 2 आएगा, 2 लोगे तो भी 2 आएगा। यानी तुम x का वैल्यू जो भी चेंज करते जाओ, y का वैल्यू विल बी रिमेन कांस्टेंट। y हमेशा क्या हो रहा है, 2 ही रह रहा है। तो ऐसा इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, y 2 है और x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो y2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे y का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, इस पॉइंट में y2 है, यहाँ पे 1 है, तो x का वैल्यू पहले है 0, तो 0 में यहाँ पे 2 आ रहा है। नेक्स्ट x इज -1, सो -1 है यहाँ पे, -1 में 2। ठीक है, नेक्स्ट इज +1 में अगेन 2, +2 में अगेन 2, यानी 3 लोगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। -2 लोगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। When we join all the points, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखो सो स्ट्रेट लाइन है और वो किसका पैरेलल है, x एक्सिस का। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, -2 -3 -4/5, एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो ऐसा जो फंक्शन है, इसका जो स्ट्रेट लाइन है वो y का कौन सा पॉइंट से पास करेगा, c पॉइंट से पास करेगा। लेकिन वो जो लाइन मिलेगा वो किसका पैरेलल हो रहा है, यस इट इज पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। ठीक है, ये तुम लोग को याद रखना है, ये x एक्सिस का पैरेलल होगा। अगर y का वैल्यू 1 दिया होता है तो वो तो यहाँ से पास होगा, तब भी वो x एक्सिस का पैरेलल होगा। अगर y का वैल्यू -3 दिया होता है, -3 यहाँ पे है तो वो -3 से पास करेगा इस तरह से, बट इट शुड बी पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो वी आर गिविंग द वैल्यूज ऑफ x, यानी x का जो वैल्यू है, x तो हमारा क्या है, इनपुट है, डोमेन है।
तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग बहुत सारा वैल्यूज दे रहे हैं और सभी क्या है, रियल वैल्यूज है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x जो हम लोग का डोमेन है, डोमेन कहाँ पे बिलोंग करता है, डोमेन क्या है इसका, डोमेन तुम्हारा हो जाएगा रियल नंबर r, क्योंकि हम लोग x का जगह में ऑल द वैल्यूज ऑफ x आर व्हाट, डोमेन। सो ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो हम लोग इनपुट में क्या दे रहे हैं, इनपुट में यहाँ ये इनपुट हो गया, आउटपुट क्या है, जो y का वैल्यू मिल रहा है दैट आर कॉल्ड आउटपुट। सो हम लोग इनपुट में सभी वैल्यूज दे रहे हैं रियल नंबर, बट y का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, 2 ही आ रहा है हमेशा। तो हम लोग इस वाले फंक्शन के लिए तो 2 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये जनरल के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c लिखा है। तो रेंज में हम लोग क्या लिखेंगे, c। और ये हर एक क्वेश्चन में वेरी कर सकता है, कभी क्वेश्चन में -4/5 दिया रह सकता है, तब रेंज भी क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग को कैसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था रेंज डोमेन क्या होता है, उसको हम लोग सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सेट के अंदर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट होगा। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है जो सेकेंड सेट हमको दिया है, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा सेकेंड सेट क्या है, रियल नंबर। सो दिस इज रियल नंबर। सो बहुत ही सिंपल है। तो बाकी सारा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तुम लोग का काम है अभी इसको अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो आगे भी। इसका और भी सारा फंक्शंस है, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारा डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन तुम लोग तब भी प्रैक्टिस करते रहो, और 2.3 एक्सरसाइज को भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट मालूम चल गया फंक्शन का। 1-2 बार अगर वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू।